स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 के बारे में रीड करेंगे, जो कि हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड सेम का, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स क्या होते हैं बेटा? पर्सन्स हु brought things from there they were made and sold them elsewhere. These are known as traders. कि जो पर्सन जहाँ पर कोई सामान बनता है वहाँ से ले जा करके दूसरे स्थान पर जहाँ पर वो नहीं बनता है सेल करना, ठीक है, ये इनका वर्क होता है। किंग्स के बारे में जानेंगे। और पिलग्रिम्स क्या होते हैं बेटा? जो होली प्लेसेस पर जाते हैं, एक साथ कह सकते हैं हम, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम इन 3 टर्म्स को रीड करेंगे डिटेल में। ओके, लेट्स गो। जगनी एक लड़की है जो कि मार्केट में है और वो डिफरेंट आर्टिकल्स को देखती है, शाइनी स्टील को देखती है, जो उसने पहले कभी नहीं देखे हैं, क्योंकि ये मेले में गई है, फेयर में, और वहाँ पर उसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं। स्टील, शाइनी स्टील मिला है, ब्राइट प्लास्टिक बकेट मिला है, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइन एंड क्लॉकवाइज टॉयज। देयर आर सो मैनी टॉयज ऑल्सो। प्रिंटेड क्लॉथ देखा है उसने जो पहले कभी नहीं देखा था। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम सिटी, जो कि सिटी से आया था, इसलिए इसने इन चीज़ों को नहीं देखा था बेटा। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स होता है बेटा जो लोड सामान वो लेकर के आए हैं, गुड्स लेकर के आए हैं। केम इन बसेस में आए हैं एंड ट्रक्स में। वेंट बैक टू एट द एंड ऑफ द डे द वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव। अब शाम के टाइम वो वापस चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं? सी वंडर्ड, इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा वंडर्ड है, सरप्राइज्ड है। कौन? जगनी। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स, कि उनकी मदर ने बताया, जगनी की मदर ने, कि वो तो ट्रेडर्स हैं। पीपल हु ब्रॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर, कि ये वो लोग हैं जो कि सामान जहाँ पर बनता है वहाँ से उन सामान को लेते हैं और दूसरे स्थान पर उसको सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे ट्रेड के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में। यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। आपने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स के बारे में चैप्टर 8 में रीड किया है। This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites. अब ऐसे प्लेसेस हमें कहाँ से मिले हैं? बहुत सारे साइकोलॉजिकल साइट से मिले हैं कॉन्टिनेंट में। सो हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड द प्लेसेस, कि किस तरह से ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं? ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम विद फ्रॉम देयर प्लेसेस, कि ट्रेडर्स ने उन सब चीज़ों को यहाँ पर लाए हैं और सेल किया है डिफरेंट प्लेसेस पर। साउथ इंडिया वाज अ फेमस गोल्ड एंड स्पीसीज। यहाँ पर आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, कि साउथ इंडिया जो ये पार्ट है फेमस है किसके लिए? गोल्ड के लिए, स्पीसीज के लिए, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन। तो इन सब चीज़ों का व्यापार करने के लिए लोग कहाँ से आते थे? ये देखिए, रोमन एम्पायर से आते थे, ठीक है। और बेसिकली हम कहें तो पेपर को यहाँ पर पर्टिकुलरली वैल्यू दी गई है, और इतनी वैल्यू दी गई है कि इसको यहाँ पर ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है बेटा। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। सो ट्रेडर्स कैरीड मैनी ऑफ दीज थिंग्स बाय गुड्स ऑफ रोमन इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कारवांस। अब कारवांस भी एक कीवर्ड है, आप यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान कीजिए। कारवां क्या होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ पर्सन मूव टुगेदर टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, दैट इज नोन एज कारवां। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में रोमन गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर हमें मतलब एक्सकेवेशन पर मिले हैं, आर्कोलॉजिकल साइट से। सो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं रोमन गोल्ड कॉइन को पाने की वजह से, कि यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेड होता था,
ठीक है, और यहाँ पर रोम से लोग आते थे ट्रेड करने के लिए। ओके, कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया? क्या आप सोच सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे और क्यों मतलब क्या किया होगा यहाँ पर? हाउ कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोएम्स? हम यहाँ पर पा सकते हैं एविडेंसेस ट्रेड के संगम पोएम्स में। एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, यहाँ पर पुहार के बारे में बताया गया है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो हमारे यहाँ ईस्टर्न कोस्ट का। सो यहाँ पर हम रीड करेंगे, हियर आर ब्रॉट, लेट अस सी, यहाँ पर क्या लाया जाता है? स्विफ्ट प्रेंसिंग हॉर्सेस बाय द सी इन शिप्स। स्विफ्ट मतलब बहुत स्पीडली, तेज चलने वाले, प्रेंसिंग कूदने वाले, मतलब अच्छे वाले हॉर्सेस शिप्स से लाए जाते थे सी के अंदर, ठीक है। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, और ब्लैक पेपर के कार्ट्स में ढेर होते थे बहुत ज़्यादा। जेम्स एंड गोल्ड बोर्न इन हिमालय, वो जेम्स और गोल्ड के जो हिमालय से मिलता है। सैंडलवुड बोर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी होती है बेटा, और सैंडलवुड कहाँ से आता था? वेस्टर्न हिल से। एंड ये प्लेसेस के नेम बताए गए हैं बेटा कि कहाँ कहाँ से मतलब ट्रेड किया जाता था और क्या क्या सामान लिया जाता था। पर्ल ऑफ द साउदर्न सी, पर्ल्स लिए जाते थे साउदर्न सी से। कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, कोरल्स लिए जाते थे ईस्टर्न ओशन से। एंड दे यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार। देखिए यहाँ पर आ गया ना हमारे पास, जो पॉटरी थी वो कहाँ से आती थी? म्यांमार से आती थी। यील्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि गंगा रिवर से जो क्रॉप होती थी, कावेरी वैली से, गंगा का, तो उस क्रॉप को यहाँ पर लाया जाता था, सेल किया जाता था, ठीक है यहाँ पर। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, रेयर का मतलब जो चीज़ें कहीं कहीं मिलती हैं, ठीक है, विशेष होती हैं जो, वो चीज़ें, रिच चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्ट की जाती थी, ठीक है। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दी थिंग्स दैट आर मैंशनड, व्हाट वुड दे बी यूज फॉर? अब यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब यहाँ पर इंपोर्ट की जाती थी, उन चीज़ों को जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं आप इनको नोट कीजिए, लिस्ट बनाइए, ठीक है। व्हाट वुड दे बी यूज फॉर, कि उनका किस तरह से यूज हुआ होगा, आप ये सर्च कीजिएगा। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, अब ट्रेडर्स ने एक्सप्लोर किया बहुत से सी रूट्स को। सम ऑफ द इज फॉलोइंग द कोस्ट, कि कुछ उसमें से कोस्ट में है, कोस्ट मतलब जो कोस्टल पार्ट है हमारे इंडिया का। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड टू क्रॉस द सी वन मोस्ट क्विकली। अब जो ट्रेडर्स थे वो सी से मॉनसून विंड का बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते थे, एडवांटेज लेते थे बेटा। अरेबियन सी से जो आते थे वे ऑफ बंगाल में क्योंकि जब मॉनसून विंड चलती है तो उनकी फेवरेबल विंड होती है, वो जिस डेस्टिनेशन में उन्हें मूव करना होता है उसी तरफ वो उन्हें स्पीडली ले जाती है बेटा। मोशन में क्या होता है देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर शिप है, ठीक है, हाँ यहाँ पर शिप है, ठीक है, अगर विंड्स यहाँ से आ रही है और जाना भी शिप को कहाँ है, इस तरफ जाना है, ठीक है, तो अगर विंड इस तरफ से आ रही है यूँ इस तरफ, तो क्या होगा, ये शिप जल्दी 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 इस तरफ चलेगी ना। तो ये मॉनसून विंड का यहाँ पर बेनिफिट इस तरह से उठाते थे कि इनकी शिप्स फिर जल्दी, जो स्पीड यहाँ पर नॉर्मल होती थी ना बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर वापस इस तरफ चलेगी शिप और इधर की हवा चलती है तो ऑटोमेटिकली स्पीड को रिड्यूस करती है, कम करती है। और अगर इधर से मूव करती है हमारी विंड तो वो क्या करती है, फेवर करती है। तो ये हमेशा अरेबियन सी में और बे बंगाल में जब ये ट्रेडर्स आते थे तो इस मॉनसून विंड का बहुत बेनिफिट लेते थे। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून को वो चूज करते थे जाने के लिए ताकि उनको फेवर हो जाए। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू पुट बी built for these long journeys. Sturdy that means very strong ships, यहाँ पर ये स्टर्डी वर्ड है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग वो शिप बनाते थे जिससे कि जर्नी में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। न्यू किंगडम्स along the coast. The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. साउदर्न जो हाफ है सब कॉन्टिनेंट का वो बेसिकली कोस्ट लाइन से मार्क्ड है एंड विद हिल्स एंड प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। अमंगस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा विच इज द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली? दैट इज कावेरी रिवर वैली, मोस्ट फर्टाइल वैली। ओके। chiefs and kings who controlled the river valley and coast became rich and powerful। अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इनकम होती है, इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हैं, तो ये क्या है चीफ्स और किंग्स के लिए जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं इन रिवर वैलीज को, वो क्या हो गए बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल हो गए। संगम पोएम मेंशन इन द मूविंदास, जो संगम पोएम है उसमें मूविंदास के बारे में मेंशन किया गया है। चोला चेराज एंड पांड्याज, दीज आर मूविंदास। दिस इज अ तमिल वर्ड, और मूविंदार क्या है एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है थ्री चीफ्स, मीनिंग थ्री चीफ्स यूज फॉर द हेड ऑफ थ्री ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas. This is the definition of Movindar, who became powerful in South India around 2300 years ago. आप इस लाइन को भी ऐड कर सकते हैं इस कीवर्ड में यदि आप चाहें तो। देखिए नेक्स्ट, ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर्स। कि अब तीनों हेड्स में क्या था बेटा कि इन तीनों हेड्स में दो सेंटर्स होते थे उनके पास पावर में, वन तो इनलैंड में होता था एंड वन ऑन द कोस्ट। ठीक है कि इनलैंड का मतलब जो लैंड पार्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, और एक कोस्टल एरिया होता था जो सी से लगता था। ठीक है, ऑफ दीज 6 सिटीज, अब क्योंकि 3 है तो 3 को 2-2 मिले हुए हैं, तो इन 6 सिटीज में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। कौन से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे? एक तो पुहार और कावेरीपट्टनम बोलते हैं जिसको, पोर्ट है जो चोलाज के कंट्रोल में है, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेम 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट or centers, so then you will reply Kaveripatnam and Madurai. Okay. The chief did not collect regular taxes, instead they demanded and received gift from the people. अब चीफ जो थे वो रेगुलर टैक्सेस नहीं लेते थे, इंस्टेड इसकी बजाय वो क्या करते थे बेटा? दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। वो डिमांड करते थे और रिसीव करते थे गिफ्ट्स उन लोगों से। दे आल्सो, अब टैक्स में और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है बेटा? सबसे पहले देखो टैक्स क्या होता है, रेगुलर हमें एक किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए हमें कुछ मतलब टैक्स देना होता है, जैसे हम आजकल हाउस टैक्स देते हैं एंड अदर टैक्सेस पे करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। बट वहाँ पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उन्हें रेगुलर टैक्स नहीं देना होता था, उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे करके मतलब वो रह सकते थे, रेगुलर टैक्स पे नहीं करना होता था उन्हें। दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस, कि अब वो एक्सपेडिशंस पे भी जाते थे। एक्सपेडिशंस क्या होता है? सर्चिंग फॉर न्यू प्लेस फॉर रूल, ठीक है, रूलिंग पर्पज, एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और ट्रिब्यूट्स भी लेते थे आसपास के एरियाज से। ट्रिब्यूट्स क्या होता है बेटा? ट्रिब्यूट्स होता है बेटा जैसे गिफ्ट्स, हमने बात की ना गिफ्ट्स कि वहाँ पर आर्टिकल्स दिए जाते थे, इसी तरह से वो ट्रिब्यूट्स वहाँ से कलेक्ट करते थे एक्सपेडिशंस में। दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस्ट देयर सपोर्टर्स। अब जो ये ट्रिब्यूट इकट्ठा करते थे उसमें से क्या करते थे बेटा? कुछ पैसा अपने पास, कुछ वेल्थ अपने पास रखते थे, बाकी सब अपने सपोर्टर्स क्या होते हैं? जो उनकी हेल्प करते हैं, किसमें? उनकी सिक्योरिटी में, उनके डिफरेंट वर्क्स में, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एज ए सैलरी हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर उनकी हेल्प के रूप में। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, इनमें इनके फैमिली मेंबर्स भी इंक्लूड हैं, सोल्जर्स भी इंक्लूड हैं और पोएट्स भी इंक्लूड हैं। Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poem in praise of chiefs and who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephant chariots and fine clothes। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल्स आ गए हैं
ये पार्टिकल्स हमें ट्रिब्यूट के रूप में मिलते थे बेटा। और यही चीज़ें वो क्या करते थे, पोएट्स को रिवार्ड के रूप में देते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स को देते थे, सोल्जर्स को देते थे, पोएट्स को देते थे। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी इज नोन एज द सातवाहनास, कि 200 साल पहले हम बात करें तो डायनेस्टी बताई गई है। एक डायनेस्टी कौन सी है वो, जो कि बहुत पावरफुल होती है वेस्टर्न इंडिया में। ये वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल थी बेटा। ये चीज़ बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्शन से कि कौन सी वेस्टर्न इंडिया में कौन सी जो डायनेस्टी थी वो बहुत पावरफुल थी, दैट इज सातवाहनास। द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहनास वाज, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। यहाँ पर नेम गिवन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा। द सातवाहना वॉज अ मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट द हिम, हम उनके बारे में जानते हैं फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, कंपोज की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। यहाँ पर बताया गया कि गौतमी बालाश्री के बिहाफ पर, मतलब उनके आधार पर ये बताया गया था, जो ये यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में कंपोज की गई थी। ही एंड हर अदर सातवाहना रूलर वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। अब ये तो जाने ही जाते थे, इनके साथ अदर भी बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो कि यहाँ पर फेमिलियर थे दक्षिण पथ के ऊपर रूल करने के लिए। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन, कि लिटरली ये हम बात करें कि ये जो साउदर्न पार्ट है, साउथ का पार्ट है, विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम ऑफ द एंटायर साउदर्न रीजन, इसको हम साउदर्न रीजन भी कहते थे। सॉरी। ही सेंट इज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। उन्होंने अपनी आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट पे भी सेंड किया। वाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट, वो ऐसा क्यों था कि वो कोस्ट पर ही मतलब रूल करना चाह रहे थे, क्योंकि कोस्टल एरिया में पोर्ट हैं, पोर्ट से बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्सेज हैं, दैट्स वाई ऐसा था पॉसिबल। स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, द रिच ग्लॉसी कलर्स of silk as well as smooth texture make it highly valued fabric in the most societies। अब यहाँ पर हम सिल्क की बात करें, सिल्क पहले तो सिल्क की डेफिनेशन गिवन है बेटा, देखिए ग्लॉसी कलर्स हैं एंड एज वेल एज स्मूथ टेक्सचर है इसका, दैट्स वाई इट्स ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटीज। ठीक है, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिल्क। सिल्क क्या है, ग्लॉसी कलर है, रिच है, और एज वेल एज यदि हम बात करें तो स्मूथ टेक्सचर है इसका, और इसी वजह से ये क्या है, एक हाईली वैल्यूड फैब्रिक है सोसाइटीज़ में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब सिल्क को बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, अब रॉ सिल्क, रॉ क्या होता है बेटा, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा सिल्क हम जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, कुकुन ऑफ सिल्क वॉर्म, कुकुन से बनता है, सिल्क के सिल्क वॉर्म के कुकुन से। स्पन इनटू थ्रेड, उसको थ्रेड में बुना जाता है, एंड देन वूवन इनटू क्लॉथ, तब उसको वूव किया जाता है, बुनाई की जाती है कपड़े में। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7,000 ईयर्स एगो, सॉरी, कि टेक्निक जो है सिल्क की वो फर्स्ट इन्वेंट की गई थी। आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले सिल्क कहाँ पर इन्वेंट किया गया था, 7,000 ईयर्स एगो इन चाइना। While the method remained a closely guarded secret for thousands of years, अब क्योंकि ये जो मेथड है काफ़ी टाइम तक गार्ड किया गया, सेक्रेट रखा गया हज़ारों साल तक। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फुट, अब चाइना से बहुत से लोग ऐसे थे कि डिस्टेंट लैंड दैट मीन्स दूर दूर के एरियाज में, ठीक है, फुट पर, बैक हॉर्स बैक पर और कैमल्स पर कैरी करके लेकर के जाते थे वो सिल्क को, क्योंकि वो टेक्निक वहीं पर अवेलेबल थी, तो वो कहीं और तो वो कपड़ा बनता नहीं था, तो हर जगह वो इस तरह से ट्रैवल करके लेकर के जाते थे। हम बात कर रहे थे ना कारवां की, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कारवां हो सकता था, जो सिल्क ट्रेड के लिए ट्रेडर्स जाते थे एक साथ। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट, और जिस रास्ते से वो लेकर के आते थे उस रास्ते का नाम ही सिल्क रूट पड़ जाता है बेटा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिल्क रूट, द पाथ दे फॉलोड, द सिल्क ट्रेडर्स फॉलोड टू केम बैक द सिल्क
brought silk, that is known as Silk Route. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. अब यहाँ से जो नॉलेज है वो कहाँ स्प्रेड हो गई, आगे की तरफ. अबाउट 2000 ईयर्स एगो वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम. अब 2000 साल पहले की बात यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि सिल्क को वियर करना क्या बन गया था, फैशन बन गया था. बेटा फैशन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े बनते हैं. तो यहाँ पर सिल्क का क्या हो गया था, फैशन बन गया था. सिल्क पहनना बहुत अच्छा माना जाता था. रिच पीपल ही रोम में पहन पर. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना. सिर्फ चाइना से ही वो आता था अलॉन्ग डेंजरस रोड्स, कि वो जो रास्ता है लाने का वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस. थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स. पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू. अब जो लोग जहाँ से वो मतलब सिल्क आता था ना, उस एरिया के लोग उसके लिए पेमेंट डिमांड करते थे, पैसा डिमांड करते थे कि हम आपको जब ट्रैवल करने देंगे, ट्रेड करने देंगे, जब हमें आप पैसे देंगे. So look at map 6, which is 76 or 77 pages, which shows the Silk Route and its branches. अब मैप में हमें बताया गया है सिल्क रूट के जो ब्रांचेस हैं और उस जगह के बारे में मैप हमें दिखाया गया है. सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट. अब कुछ राजा हैं जो यहाँ पर इस पोर्शन पर, इस रूट पर कंट्रोल करते थे. दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग. सॉरी, ये यहाँ पर दिस वॉज ब्रॉट बिकॉज, ऐसा क्यों था बेटा कि जो सिल्क रूट है उस पर कंट्रोल कर रहे थे वो किंग, क्योंकि वहाँ से उन्हें टैक्स मिलता था, ट्रिब्यूट मिलता था, गिफ्ट मिलता था. दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स के द्वारा लाया जाता था इस रूट पर. इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू द देयर किंगडम फ्रॉम अटैक्स बाय रोबर्स. इसके एक्सचेंज में वो क्या करते थे, किंग उन्हें क्या बेनिफिट देते थे ट्रेडर्स को, कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे. किससे, किस चीज़ से, अटैक से, रोबर्स के. अटैक मीन्स, अब रोबर्स क्या होते हैं बेटा, चोर होते हैं जो ट्रेडर्स का सामान चोरी कर सकते थे. तो उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करता है, राजा करते हैं, किंग करते हैं. दैट्स वाई. और आफ्टर दैट दे विल गिव, द ट्रेडर्स गिव गिफ्ट्स, ट्रिब्यूट्स टू द किंग फॉर देयर प्रोडक्शन. बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास. अब सबसे अच्छे, अब तक हमने सब चीज़ों को रीड किया है बहुत अच्छे से, तो अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बेस्ट नोन रूलर कौन थे, कुशान्स थे, who ruled over Central Asia and North West India around 2000 years ago. जिन्होंने शासन किया था एशिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2000 साल पहले. Their two major centers of power were पेशावर एंड मथुरा. अब इनमें से दो मेजर सेंटर कौन से थे बेटा, पेशावर और मथुरा थे. तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम. तक्षशिला भी उन्हीं के किंगडम में आता था. During their rule, a branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus. अब इनके रूल के ड्यूरिंग की बात हम कर रहे हैं. जो ब्रांच है सिल्क रूट की वो एक्सटेंड होती है सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट्स के जरिए, कहाँ पर, इंडस रिवर के माउथ तक. ठीक है. एंड फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्ट वर्ड ऑफ द रोमन एम्पायर. अब यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रोमन एम्पायर में भी सिल्क का व्यापार होने लगा. द कुशानाज वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स. अब कुशानाज को सबसे पहले रूलर्स में से माना जाता है जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था बेटा. दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट. इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कॉइन्स को यूज किया जाता था सिल्क रूट के ट्रेड में. सो वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. सो हियर वी से thank you, have a nice day beta. And if you have any query related to chapter, you can ask me in comment box. Thank you, have a nice day beta.